जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम प्रीवियस ईयर पोर्शन पीवाईक्यू पोर्शन लेके आए हैं। सभी साइंस के कोर्स होंगे, आपके साइंस का क्लास है, प्रीवियस ईयर के कोर्स। देखिए, आप अगर रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोगों को उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। आप अगर कोई भी आपके जानने वाले रिलेटेड कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो आपको यही सलाह देंगे कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आज का क्लास जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। ठीक है, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग आंसर जरूर देते रहिएगा सभी क्वेश्चन का साथ साथ, है ना। सभी लोग साथ साथ आंसर देते रहिएगा, जैसे कि क्लास भी थोड़ा एनर्जेटिक लगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बना होता है, किससे बना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ये आपके आरआरबी ईएलपी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी ईएलपी 2018 क्वेश्चन है लोको पायलट का। ये एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, या फिर एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार, या फिर एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, या फिर मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट। आप लोग कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। NaCl किससे बनती है। देखिए NaCl बनाने के लिए आपका अम्ल और क्षार के रिएक्शन से आपका अम्ल बनता है। आप लोगों को पता होगा उदासीनीकरण रिएक्शन, कौन सी उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उदासीनीकरण जो रिएक्शन है ना, इसी से आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है आपका NaCl यानी कि खाने वाला नमक का। इसमें हम क्या लेती है, ये एक मजबूत अम्ल का यानी कि एसिड का मजबूत आपके क्षार यानी कि बेस का रिएक्शन कराती है, तो न्यूट्रलाइज होता है, जिससे हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि नमक, और क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, जैसे हम एक मजबूत अम्ल की बात करते हैं, हमने ले लिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस आपका मजबूत क्षार की बात करते हैं, हमने ले लिया NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बन रहा है, देखिए NaCl बन गया। NaCl बन गया आपका, ये NaCl यानी कि सॉल्ट बन गया, प्लस ये HO और AH मिलके आपके क्या बनेगा, H2O बन गया, यानी कि आपका क्या बन गया, वाटर बन गया, यानी कि जल बन गया। ये आपका सॉल्ट बन गया। राइट, राइट। ये आपका क्या, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि आपका उदासीनीकरण रिएक्शन है। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर होगा, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार की क्रिया से आपका खाने वाला नमक यानी कि NaCl प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा के भाग यानी कि रिप्रोडक्शन के पार्ट पूछा आपके प्लांट्स के। आरआरबी ईएलपी एबीएफ के 2018 का ही क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का क्या आंसर होगा, पुंकेसर और कार्पल्स होगी, या फिर कैलिक्स और कार्पल्स होगी, या फिर कैलिक्स और कोरोला, या फिर कोरोला और पुंकेसर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए फ्लावर के पार्ट आपके प्रजनन के यानी कि प्लांट्स के आपके रिप्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं, आपका जो मेल पार्ट होता है उसे हम पुंकेसर यानी कि क्या बोला जाता है, स्टेमन बोलते हैं ना, स्टेमन। और दूसरा जो पार्ट होता है पिस्तिल, पिस्तिल होता है ना, पिस्तिल आपका ये आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो आपका जो है इसमें आंसर क्या होगा, पुंकेसर और कार्पल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया, पुंकेसर और कार्पल्स। ठीक है, कहीं ऑप्शन अगर पिस्तिल दिया होता तो वो भी आपका आंसर सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड होगा। देखिए नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ठीक है, परमाणु संख्या कितने वाला आपका क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, 17 परमाणु संख्या वाला तत्व, या फिर 6 परमाणु संख्या वाला तत्व, या फिर 7 परमाणु संख्या वाला तत्व, या फिर 20 परमाणु संख्या वाला तत्व जो है क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा। 17 की बात करते हैं, ये आपका क्या होता है, क्लोरीन का होता है ना, क्लोरीन यानी कि Cl। क्लोरीन का ये परमाणु संख्या है 17, और 6 जो है परमाणु संख्या किसके, कार्बन का है आपका, C का हो जाएगा, और 7 जो आपके नाइट्रोजन के लिए है,
और जो 20 किसके लिए होता है, आपके 20 कैल्शियम के लिए होता है ना, कैल्शियम के लिए हो गया। तो इसमें जो है क्षारीय ऑक्साइड किसमें उत्पन्न करेंगे, क्षारीय ऑक्साइड। देखिए इसमें जो है आपके क्षारीय ऑक्साइड की बात करते हैं तो आपका होगा कैल्शियम, कैल्शियम होगा। कैल्शियम जो आपका क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, इसका परमाणु संख्या कितना है, 20 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि आपका रक्त दाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर, लार या उल्टी होता है, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मेडुला के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, पोन्स के द्वारा या फिर हाइपोथैलेमस के द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा। देखिए अनैच्छिक क्रिया, ये सभी अनैच्छिक क्रिया, ब्लड प्रेशर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, लार उल्टी आना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है, मनुष्य की अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं कहा आपसे। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा, मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया है। तो इसमें होगा आपका आंसर, कंट्रोल किससे होता है, मेडुला के द्वारा होता है। मेडुला, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला जो करेक्ट आंसर होगा। मेडुला जो आपके मस्तिष्क के जस्ट बेस पे होती है, ठीक है, जस्ट बेस पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा इसमें, NO, N2O5 या Na2 या फिर N2O। देखिए काफी बनता है आपका कौन से, ठीक है, लाफिंग गैस, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइडों में से, नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखिए सब में O लगा हुआ है जी। आपका इसमें पूछा है लाफिंग गैस कौन सा है, तो लाफिंग गैस दोस्तों आपका क्या होता है, लाफिंग गैस आपका क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। यानी कि आपका N2O होगा, N2O आपका करेक्ट आंसर होगा जी भैया, N2O आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो N2O, ये आपका लाफिंग गैस है, इनके नाइट्रस ऑक्साइड क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एएलपी 2018 का क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता इसके आंसर, तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। और जिसका आंसर आप लोगों को पहले से पता है या आपके नॉलेज में है तो अच्छी बात है, जो आपके नॉलेज में नहीं है, आपने स्टडी नहीं किया, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, अभी जितना टाइम आप लोगों के पास काफी टाइम है, इस टाइम आप नोट्स जरूर तैयार करते चलिएगा। एग्जाम से 10 दिन पहले या फिर एक हफ्ता पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा नोट्स का, आप लोगों का प्रिपरेशन एक क्लास का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, आपसे पूछा अवतल का उपयोग नहीं किसमें होता है। ये भी आपके आरआरबी ईएलपी का क्वेश्चन है। टॉर्चों में, सैबिंग दर्पण के रूप में, रियर व्यू दर्पण के रूप में या फिर हेडलाइट्स में। देखिए अवतल दर्पण, अवतल, उत्तल नहीं, अवतल, जिसका तल दबा हुआ होता है, अवतल, ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण। उत्तल क्या होता है, जिसके उठा हुआ तल होता है, अंदर कोटिंग क्या होता है, ये आपके हो जाता है उत्तल। ठीक है, इधर इसके प्रतिबिंब बनता है, इधर इसके प्रतिबिंब बनता है, इधर इसमें अंदर की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, अंदर की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये बाहर आपके कोटिंग किया हुआ है, तो ये आपका अवतल हुआ, अवतल। ठीक है, तो इस टाइप के सेप वाला आप, ठीक है, इस टाइप के डिजाइन वाला आप देखो टॉर्च में सेम अवतल वाला होता है, बिल्कुल होता है। आपसे पूछो कौन सा नहीं होता, सेविंग दर्पण के रूप में, जैसे आप नाई की दुकान में जब, वहां भी आपकी कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, छोटे इमेज को बड़ा करके देखने के लिए, रियर व्यू दर्पण के रूप में, रियर व्यू देखिए सामने, रियर व्यू देखने के लिए ये आपका उत्तल होगा, ना कि अवतल होगा। ये आपका गलत हो, क्योंकि रियर व्यू जो आपके आंखों में, देखिए आप लोगों के आंखों में कौन सी लेंस है, आपका उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, उठा हुआ, ये लेंस की बात कर रहा हूं मैं, उत्तल लेंस है। तो वैसे ही रियर व्यू दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल वाला होगा, ना कि अवतल होगा। हेडलाइट्स आप देखते हो अगर गाड़ियों के हेडलाइट्स, वो भी इस तरह के बैंड बना होता है, तो ये आपका बिल्कुल आपकी अवतल होगा। आपका पूछा है कौन सा नहीं, आपसे पूछा अवतल दर्पण का उपयोग इसमें से किसमें नहीं होता, तो आपके होगा रियर व्यू दर्पण में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n, परमाणु भार को किससे लिखा गया W, और परमाणु संख्या n, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। आपसे पूछा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। देखिए एक चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आपके परमाणु की केंद्र की बात करते हैं तो परमाणु के केंद्र में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ कक्षों में ये क्या रोटेट होते हैं, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो परमाणु संख्या होता है ना, क्या परमाणु संख्या, या इसको एन से दर्शाया गया इस क्वेश्चन में। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या जितना होता है, परमाणु संख्या जितना होता है, ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही आपके प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और उतना ही आपके इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आपका परमाणु संख्या। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक फार्मूला आपका क्या होता है, परमाणु भार बराबर परमाणु भार बराबर आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार देखो, इसको इस प्रकार लिखते हैं Z बराबर P प्लस N, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंबल अलग लिया गया, परमाणु भार को लिखा गया W, तो हम यहाँ परमाणु भार के यहाँ लिखेंगे W, ठीक है ना। अब परमाणु संख्या को लिखा गया N। देखिए परमाणु संख्या यानी कि आपका प्रोटॉन की संख्या क्या लिखा गया, N लिखा गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा इस परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। अगर इसमें न्यूट्रॉन पूछते तो क्या, अगर हम न्यूट्रॉन निकालते तो न्यूट्रॉन क्या होता है, W माइनस N हो जाता है आपका न्यूट्रॉन। बट आपसे क्या पूछा, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है आपके प्रोटॉन की संख्या। तो हमें पता है जितना आपके प्रोटॉन की संख्या है उतना आपके परमाणु संख्या हो। तो आपके परमाणु संख्या n देके रखा है तो प्रोटॉन की संख्या n ही होगा, ठीक है। W माइनस n क्या हो जाएगा, ये आपकी न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये आपकी न्यूट्रॉन होगा। बट प्रोटॉन की बात करते ये आपके परमाणु संख्या के बराबर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम पहुंचेंगे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। आरआरबी ईएलपी 2018 का क्वेश्चन है भी है आपसे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको पूछेंगे कि ब्लड का पीएच कितना होता है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, मानव शरीर की पीएच की बात करते हैं 7 से 7.8 होता है, ठीक है। 7 to 7.8 आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 9, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिए। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई, विद्युत प्रवाह, ठीक है, विद्युत प्रवाह यानी कि धारा की पूछा, धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट या फिर मिली एम्पियर। देखिए एम्पियर आपके 3 ऑप्शन देखे रखा है, लेकिन आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय की बात करते तो आपका आंसर ओनली एम्पियर होगा, ना कि माइक्रो एम्पियर, ना ही मिली एम्पियर, आपका होगा एम्पियर, ठीक है। वोल्ट आपका विभवांतर का होता है, वोल्ट आपका विभवांतर का होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, आनुवंशिक सामग्री के वाहक, आनुवंशिक सामग्री के वाहक क्या है, युग्मक है, जीन है, अनुवंशिकी है या फिर जर्म कोशिका। ये भी आपकी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए आनुवंशिक की बात करते हैं तो इसके वाहक कौन होता है, जीन होता है ना, जीन होता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए बात कम करके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। आप लोगों के प्रिपरेशन का देखो, केवल ओनली टारगेट प्रिपरेशन में ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की बातें करके आपको टाइम खराब करना नहीं है, केवल हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देती है। बात करने लगेंगे तो क्लास आपके लंबा हो जाता है, उससे कोई बात नहीं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखना है। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रहा है आपको, कोई 1 रुपए आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ क्लास दे रही है, आप क्लास में जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, एक हॉर्स पावर के 1 एचपी की बात कर रहे हैं, 1 एचपी, एक हॉर्स पावर कितने किसके बराबर होते हैं, 740 वाट, 786 वाट, 768 वाट या 764। ये भी आपके ईएलपी का क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। देखिए हम जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफी रखेंगे, क्लासेस आपके करीबन 1000 क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसके ये पहला क्लास है तो इसमें मैक्सिमम आपके क्वेश्चन ईएलपी से रिलेटेड मिल रहा है। इसके बाद आपकी ग्रुप डी का और फिर एनटीपीसी का भी रखेंगे, ठीक है, टेक्नीशियन का रखेंगे,
तो क्लास में आप डेली जुड़ जाइएगा, डेली आपके क्लास मिल जाएंगे। बताइए 1 HP किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को पता होगा 1 HP 740 वाट के बराबर होता है, 740 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, आपके ये था 11, तो अब होगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व, बर्फ पानी पे तैरती है सभी लोगों को पता है। क्यों तैरती है, पानी के समान होता है घनत्व, क्या पानी और बर्फ का घनत्व समान होगा, अगर घनत्व समान होगा तो तैर देंगे नहीं। पानी से अधिक होता है, देखिए पानी से अगर अधिक होगा तो ये पानी में क्या होगा, डूब सकते हैं। भाई पानी से अगर अधिक घनत्व होगा तो डूब जाएंगे, सिंपल सी। अब अगर पानी में कभी भी कोई ज्यादा घनत्व वाला जैसे ईंट डाल दोगे तो वो डूब जाएंगे, ठीक है। कोई सॉलिड चीज डाल दीजिए, सॉलिड जैसे कोई लोहे का टुकड़ा डाल देंगे तो वो डूब जाएंगे, क्योंकि उसकी घनत्व पानी से अधिक होगा। जो पानी की घनत्व कम होगा तभी तो ऊपर तैरेंगे, है ना, शून्य तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि पानी से कम होगा तभी वो तैर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना होगा, 13 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, एम सतह यानी कि सेल में सामाजिक किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा आपके एम सेल में, ठीक है, एम कक्ष में 32, 18, 8 या फिर 2। को वो ध्यान होगा एक फार्मूला 2n², ठीक है। इसमें ठीक है, एन क्या है, एन जो है कक्षों की आपके कक्ष के नंबर बताते हैं, ठीक है। आपका ये जो है एन कक्ष के नंबर बता रहा है। अगर प्रथम कक्ष में देखें, हम प्रथम कक्ष में अगर एन की जगह हम 1 रख के देखें, एन बराबर हमने अगर 1 लिया, एन बराबर 1, तो आपका कितना आ जाता है 2, यानी कि पहला कक्ष में 2, आपका पहले कक्ष में लिखा जाता है के, दूसरा होता है एल। इस तरह से अपने पढ़े होंगे बोरबरी वाला, बोरबरी योजना वाला, है ना। तो इसमें जो है पहला आपकी क्या हो जाएगा, पहले कक्ष में 2, फिर के बाद एल, इसमें अगर 2 रखेंगे, एन की जगह पे आप 2 रख के देखिए, 2 की घात 2 दूनी 4 और 2 8 हो जाएगा। दूसरे में कितना होता है 8 के एल, उसके बाद एम, यानी कि एन की जगह पे आप 3 रखेंगे, एन की जगह पे आप कितना रखेंगे 3। अब यहाँ देखिए 3 रखेंगे, 2 यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगा ना, n² है 3 3 9 और 2 18 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, एम सेल में 18 हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो है बी इसमें सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितना होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य पूछा है, जहां आपको जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है आपको, ठीक है। तो 10 जूल होगा, 19.6 जूल होगा, या फिर 98 जूल होगा, या फिर 49 जूल होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को काफी बनता है, ठीक है। ये एएलपी 2018 की सेट है। तो आप बताइए, देखिए यहाँ पर आपकी क्या होगा, एम बराबर कितना आ रहा है, यानी कि द्रव्यमान बराबर कितना है 5 kg, है ना, 5 kg। आप लोग भी सॉल्व करिए, नोटबुक लीजिए, फटाफट सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए। देखिए यहाँ आपके एम बराबर कितना 5 kg हो गया, 2 मीटर ऊंचाई, यानी कि एच बराबर आपके हो गया 2 मीटर, कितना हो गया 2 मीटर हो गया। अच्छा इसमें जो है जी की वैल्यू कितना देखे रखा है, जी आपका भैया 9.8 है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। ओके, आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है कार्य। देखिए कार्य पूछा, डब्ल्यू का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू का यहाँ फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, एम जी एच वाला लगाएंगे, एम जी एच लगाइए। एम आपका 5, जी आपका 9.8 और एच आपका 2, 5 दूनी 10, 10 आपका इनके 98.0, अब 98.0 जूल आ जाएगा, यानी कि 98 आपका आंसर होगा, ठीक है। और जीरो का इधर क्या मतलब है, आपका 98 जूल आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आप लोगों का भी सेम आंसर आ रहा है ना जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं, इजी था ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इसके आंसर आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 16 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम, कितने 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ये सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य, सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके 2018 का ही है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा, 16 होगा 15 होगा, 15 होगा सर, है ना, 15 नंबर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या है।
यहाँ आपका एम की वैल्यू कितना है, देखिए एम की वैल्यू चेंज हो गया आपका 25 किलोग्राम हो गया, उसमें 5 था आपका। अच्छा आपके यहाँ एच कितना हो गया, एच आपका हो गया 2.5 मीटर, ठीक है 2.5 मीटर। जी की वैल्यू आपका, जी का आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लगाइए आपके, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। तो हम लगाएंगे एम की वैल्यू 25, जी का आपका 10। देखिए जी का वैल्यू 10 मैक्सिमम लिया जाता है, और अगर गिवन आपके यहाँ भी गिवन है, गिवन आपका 9.8 दिया होता तो 9.8 लेके चलेंगे। एच की वैल्यू कितना है, 2.5 है। अच्छा एक गुना करिए, 25 25 625 हो जाएगा, और एक जीरो दशमलव कितने, एक डिजिट में दशमलव लगेंगे, एक डिजिट में आपका दशमलव हो जाएगा, यानी कि आपका बचा कितना 625 जूल हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन आपके इसमें भी सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है, सिमिलर ही क्वेश्चन था, बस केवल डेटा जो है वो आपका चेंज हो गया है ना, नंबर यहाँ चेंज हो गया, बाकी सिमिलर वैसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, 7:1, 8:1, 1:7 या फिर 1:8। ये भी आपके एएलपी का ही है। देखिए वाटर अगर आप किसके, देखिए यौगिक कप का फार्मूला H2O होता है ना, H2O। तो इसमें आपसे द्रव्यमान पूछा है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछे, एटॉमिक मास 1.0008 होता है, तो इसको 1 लेके चलते हैं। अच्छा ऑक्सीजन का अगर परमाणु भार की बात करते हैं तो ये आपके कितना होता है, 8 होता है। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:8 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 1:8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, ठीक है, हेक्सिन, हेक्सिन, हेक्साइन या हेप्टाइन। ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इजी भी है। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन से होता है वो आपका हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपका ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो इसमें आपका इसका सूत्र दिया है, इसमें आपका नाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको ना 3 फार्मूला होता है, ये तीनों ध्यान रखिएगा। पहला तो आपका होता है CnH2n, आपके प्लस का 2 होता है, तो ये आपका होता है एल्केन। एल्केन का फार्मूला कौन सा होता है, एल्केन। अब देखिए जिसमें एल्केन, इसमें एक ही मात्रा नहीं लगता है, वो सारे आपके एल्केन में आता है। फार्मूला क्या होता है, एन जितना होगा, एन जितना यहाँ पर होगा सी पे, उसके दुगने से 2 ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट हमारा सी एन एच टू एन ये आपका होता है एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन। इसमें देखिए कौन सी बड़ी की मात्रा लगता है, ठीक है ना, एल्कीन। अब जो है पीछे जो लगता है ना सफिक्स प्रीफिक्स जो सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, CnH2n माइनस का 2, ये आपका एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। लास्ट में आप क्या देख रहे हो, आइन लगता है, आइन लगता है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, ये 3 फार्मूला आपके इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ पर हम देखते देखो, यहाँ पर 6 दूनी 12, अब प्लस में 2 14, यानी कि कौन सा सूत्र बनेगा, पहला वाला सूत्र लग रहा है ना, 6 दूनी 12, और 12 में देखिए 6 CN है ना 6, और फिर 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तभी आपका होगा 14, यानी कि ये आपका CnH2n प्लस 2 वाला फार्मूला हो रहा है। कौन सा, एल्केन, एक ही मात्रा वाला। देखिए एल हेक्सिन ये बड़ी की मात्रा वाला कब होता, C6H12 होता, C6H12 होता उस कंडीशन में। आपको ये तो पता होगा C1 होता है तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, यहाँ पे सब में हेक्स देके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 होता है तो हेप्ट होगा, ये तो आपका 7 वाला। अच्छा यहाँ पर हेक्सेन, अब देखिए एक की मात्रा लग गया तो यही आपका आंसर होगा हेक्सेन, क्योंकि एल्केन वाला बन रहा है ना आपका CnH2n प्लस 2 हुआ, तो एक ही मात्रा वाला। अच्छा हेक्साइन, उसमें क्या होता है, 2 गुने से 2 कम। यहाँ पर आपका होना चाहिए था 6 हो, अगर 6 का दुगना कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 में से 2 कम कर देंगे 10। हेक्साइन का क्या होगा, C6H10 होगा, ठीक है। हेक्सिन का डबल होता है, 6 दूनी 12, हेक्साइन का डबल से 2 कम। और आपका हेक्सेन का बात करते हैं, सेम दैट वही कंडीशन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर हो गए तो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका होगा 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अम्लीय कौन सा है? ELP 2018 का pH 0, pH आपका 1 वाला, या pH 6 वाला घोल, या pH 7 वाला। देखिए आपका pH स्केल आपको लोगों को ध्यान होगा, उसमें कितना यूनिट होता है आपके बीच में आपका 7 होता है। 7 आपका क्या होता है? उदासीन होता है। 7 आपका उदासीन होता है। और यहाँ आपके जो शुरू होता है, शुरू से आपके 0 से शुरू हो जाएंगे 7 तक, ये जिधर इधर जितने भी ज्यादा जाएंगे वो आपका अम्लीय होता है, उतना ज्यादा अम्लीय। और इधर जितना जाएंगे तो उतना क्षारीय होता है ना, बेसिक अल्काइन। तो इधर आपके एक के बाद इधर 8 9 कहाँ तक जाएगा? 14 तक। तो इधर जितना जाएंगे वो उतना क्षारीय होगा। आपसे अम्लीय पूछा तो सबसे ज्यादा अम्लीय आपके 0 वाला हो जाएगा। ठीक है, 0 वाला हो जाएगा। जितना नंबर कम है यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इधर जितना नंबर कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय, इधर नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पीएच स्केल का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है? 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य 10 100 जूल, 0 जूल, 98 जूल, या फिर 980 जूल। देखिए 10 किलो वजन वाला सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए कार्य की आप परिभाषा अगर देखेंगे, कार्य बराबर क्या होता है? देखिए कार्य बराबर आपका, अगर आप cos थीटा ना भी लगाए तभी कार्य बराबर आपके कितना होता है? बल गुना विस्थापन। ये आपको ध्यान रखना है, विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। अब आपने जितना भी वजन सिर पे उठा लो, चाहे 10 या 100 किलो उठा लो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस नहीं, आप अगर सीधा खड़े हो तो भैया आपका बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है। साइंस यही कहता है, आपने बिल्कुल काम नहीं किया है, ठीक है ना। आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स आपने कार्य नहीं किया। तो यहाँ पर आपका जो कार्य पूछा है ना, तो कार्य आपका 0 जूल होगा, क्योंकि ये व्यक्ति 10 किलो का वजन अपने सिर पे लेके, सूटकेस को लेके जो है खड़े है, ठीक है। अगर इसमें कुछ डिस्प्लेस की बात करते हैं कि हाँ 100 मीटर चला, 200 मीटर चला, तो उसका कार्य बनता है, क्लियर है ना। लंबवत खड़े है, सिंपल सी, इसका कार्य बिल्कुल 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितना? क्वेश्चन नंबर ये होगा 20 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर आपके 20। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितने भिन्नता होती है? 26, 32, 20, या फिर 14। देखिए समजातीय श्रृंखला की बात करते, जैसे अभी हमने किया था एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। तो यहाँ पर ना किसी भी ग्रुप में अब अगर डिफरेंट देखोगे ना, डिफरेंट अंतर, भिन्नता देख रखा है, तो यहाँ भिन्नता कितना, जैसे आप पहला वाला फार्मूला लेके चलिए, जैसे CnH, किसी फार्मूला को लेके चलिए, CnH2n लेके चलते हैं, या फिर 2n+2 वाले लेके चलते हैं। ये आपका एल्केन का हो गया ना, 2n+2 वाला। और अगर 2n लेते हैं तो एल्केन। तो यहाँ पर हम जो अगर किसी भी अगर n के जगह पे हम 1 रख के चलती है, तो वहां 1 रखेंगे C1H कितना होगा? 2 1 कम 2 प्लस 2 4, C कितना होगा? CH4 हो गया। अच्छा इसके आगे वाला भी निकाल लीजिए, अगर यहाँ पर n की जगह 2 रखे, C2H कितना होगा? 2 दूनी 4 और प्लस का 2, यानी कि C2H6। अब इनका अगर डिफरेंट करेंगे ना, अंतर करेंगे, देखिए C2H6 में से हम माइनस करेंगे CH4 को, तो आपका क्या बच रहा है? देखिए C इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो C1 बचेगा। हाइड्रोजन आपका यहाँ पर कितना है? 6 है, यहाँ पर आपके 4 है, तो यानी कि CH2 का डिफरेंट हमेशा होगा। अब चाहे 3 लेके देखिए, उसके जस्ट पीछे वाले से घटाएंगे आप अगर, तो आपका आंसर हमेशा CH2 का डिफरेंट आएगा। यही कह रहा है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान इकाई के बीच में कितने भिन्नता होगा। पहले में इनकी ये पता चलिए कि डिफरेंट कितना होता है, CH2 का अंतर होता है। अब हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए CH2 है तो इसमें आप द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ठीक है, प्लस कर दो आप। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 1 के साथ आप गुना कर देंगे 2 का, तो 12 + 2 इट में सबका हो जाएगा 14। ये 14 का डिफरेंट हमेशा चलेगा, ठीक है। द्रव्यमान इकाई के बीच कितने भिन्नता होगा? ओके 14, ठीक है। समजातीय श्रृंखला की ये अनुवर्ती सदस्यों का जस्ट आगे वाला और पीछे वाले का अंतर करेंगे तो अब कितना ही आएगा?
किसी भी ग्रुप का ले लीजिए, चाहे आप एल्केन का लीजिए, एल्कीन का लीजिए या फिर अल्काइन का लीजिए, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घनत्व, उत्प्लावन बल या फिर घर्षण। जैसे आपके बाल्टी में अगर कुछ पानी रखा है भरा हुआ, तो इसमें अगर कभी भी आप कोई भी एक टुकड़ा लेके, ईंट का एक टुकड़ा लेके इसमें फेंकते हैं तो थोड़ा, या फिर हाथ में लेके आप डुबाइए, थोड़ा नीचे की तरफ से जो है फोर्स आता है, बल आता है, उसको धक्का देंगे नीचे से, है ना। तो पानी के द्वारा जो ऊपर की तरफ लगाया गया बल, उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन बल कहते हैं। इसीलिए कोई भी चीज जो है, चाहे अपना वेट हो चाहे कोई भी चीज, जैसे आप बाहर तोलेंगे उससे थोड़ा हल्का महसूस होता है किसमें, पानी में। क्यों महसूस होता है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लगता है, कौन सा, आपका उत्प्लावन बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, ये आपसे पूछा है। 0.007 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ आपका देखो 21 न्यूटन देख रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करिए फटाफट और आंसर कमेंट करिए। 21 न्यूटन, ये क्या देखे रखा है, बल, बल देखे रखा, ठीक है, बल देखे रखा आपका इतना, यानी कि एफ देखे रखा आपका 21 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट हमारा 3 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि आपका ये आपके एम देखे रखा है, द्रव्यमान यानी कि मास देखे रखा है। एम की वैल्यू कितना हो गया आपका, एम की वैल्यू 3 किलोग्राम, 3 केजी हो गया। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, त्वरण पूछा है, ए पूछा है, ए बराबर कितना होगा। ठीक है, आप लोगों को इससे रिलेटेड सिंपल सा एक फार्मूला होता है, क्या, एफ बराबर फोर्स, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। बस यही फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए, फोर्स कितना देखे रखा है, 21 देखे रखा है। अच्छा, एम कितना देख रखा है, 3 देख रखा है। आपसे ये पूछा है, ये 3 आप भाग में ले जाएंगे, 3 7 21, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन एकदम। त्वरण बराबर कितना, ये एक्सीलरेशन जिसे बोलेंगे, तो आपका कितना हो गया, 7 आ गया। देखिए ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। भैया फोर्स देख रखा था 21, द्रव्यमान देखे रखा था 3, ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड करना था आपको। तो एफ बराबर एफ मल्टीपल ए, यानी कि बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुना आपका त्वरण। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका एफ का वैल्यू रखा है, एन का वैल्यू रखा है, यानी इधर डिवाइड में ले जाओगे भैया, कट जाएंगे तो आपको बचेगा कितना, 7 बचा, 3 7 21। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों का नर प्रजनन अंग। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में शायद मैंने बताया था, पौधे का नर प्रजनन। देखिए, नर प्रजनन को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुंकेसर, ठीक है, इसको नर भाग को। अच्छा, मादा भाग को क्या बोलते हैं भैया, मादा भाग को क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर। क्या बोला जाता है, स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर या पिस्तिल बोला जाता है, ठीक है, पिस्तिल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसमें आपको मिल गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या है। सो 1/4, आधा, दुगुना या फिर 4 गुना। प्रतिरोध को आधा कर दीजिए, आर की वैल्यू अगर आधा कर दे तो एच में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये से पूछा है, हीट में, ठीक है, उसमें प्रभाव में। देखिए, आप लोगों को फार्मूला पता होगा, एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या होता है आपके, आई स्क्वायर आर टी, है ना, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। यानी कि आपका एच जो है समानुपाती है आई के, आई स्क्वायर के। वैसे एच जो है समानुपाती है आर के, प्रतिरोध के। एच जो है समानुपाती के टाइम के, हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है, अगर हमने प्रतिरोध को आधा कर दिया तो उसमें प्रभाव क्या होगा, वो भी आधा होगा, बिकॉज यहाँ समानुपाती, समानुपाती हो रहा है ना, हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी होगा। जब प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो उसमें प्रभाव भी आधा ही हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 3 2 या फिर 5।
ये आपके एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। फास्फोरस, फास्फोरस का नंबर कितना होता है? फास्फोरस यानी कि पीपी का कितना नंबर होता है? फास्फोरस का साथ 15, 15 होगा ना। 15 का आप तोड़ेंगे 2, 8 और 5, ठीक है। तो संयोजी कितना हो जाएगा? 5, 3 नहीं 5 होगा, ठीक ठीक है। आयोग ने भी अपने इसमें 5 आंसर कहा। अगर बैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 3, ठीक है, 3 होता, उस कंडीशन में आपका 3 होता, उसमें माइनस का 3 आ जाता। क्लियर है ना। और अब से संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अंतिम कक्ष में कितना है? अंतिम कक्ष में आपका 5 है, 5 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति यानी कि सामर्थ्य, सामर्थ्य की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल होगा यहाँ पर, ठीक है। वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। ये आपकी ईआरपी 2018 का ये भी क्वेश्चन है। शक्ति, शक्ति का देखिए, शक्ति की इकाई या मात्रक की बात करते हैं, आपका होता है वाट, वाट होता है ना। न्यूटन, न्यूटन आपके किसका मात्रक होता है? न्यूटन आपका बल यानी कि फोर्स का है। और जूल आपका कार्य का हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 27 नंबर क्वेश्चन नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 से यानी कि 2 कूलाम का आवेश प्रभावित होता है यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट तो किए गए कार्य डब्ल्यू पूछा आपका, ठीक है। 10 जूल, 0.4 जूल या फिर आपके 2.5 या फिर 5 जूल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा? देखिए आपका ये आवेश देके रखा है, चार्ज देके रखा है। चार्ज कितना आपके? 2 है ना, 2 गुलाम देके रखा है। अच्छा नेक्स्ट देख रखा है आपका, यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वी, विभवांतर वी की वैल्यू देख रखा है कितना? 5 वोल्ट। कितना देख रखा है? 5 वोल्ट देख रखा है, ठीक है। और ये चार्ज को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है डब्ल्यू, कार्य बराबर क्या। तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वी मल्टीपल क्यू होता है ना। वी मल्टीपल क्यू, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी का वैल्यू 5, क्यू का वैल्यू 2, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 जूल हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है आपका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का, डेसिबल किसकी इकाई है? ये आरआरबी जेई का है, 2015 का क्वेश्चन है। प्रकाश की गति, गर्मी की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता या फिर आपके द्रव्यमान की तीव्रता। डेसिबल, डेसिबल किसका इकाई है भाई? साउंड की है ना। आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। इकाई आप लर्न कर लीजिएगा, मात्रा है जिसका, मात्रा है सारे लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन, बन ही जाता है इससे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य की ऊर्जा को डैश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अच्छा नहीं किया जा सकता, ये भी जेई का क्वेश्चन है आपके, आरआरबी जेई 2015 का। बायोमास, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री लहरों से ऊर्जा। एकदम इजी है भाई। सूर्य की ऊर्जा किस में परिवर्तित नहीं कर सकते? एटॉमिक में नहीं होगा ना, एटॉमिक होगा, एटॉमिक एनर्जी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हमारे घरों में उपयोग किए हुए बिजली तार धातु से बने होते क्योंकि, बिजली का तार जो है वो धातु से बनाए जाते क्योंकि धातु बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। संवाहक यानी कि सुचालक जिसे बोलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है। सस्ते और तार लंबे होते, ऐसा यदि नहीं है। आसानी से उपलब्ध होता है, ऐसा भी नहीं है। इंसुलेटर द्वारा सुविधाजनक रूप से कवर किया जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर, सही आंसर किसमें जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएंगे। बिजली के अच्छे सुचालक होता है, संवाहक होता है। ये भी आपके आरआरबी जेई 2015 का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन अब मैंने क्लास रखा, 30 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू होगा। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को जो है क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए, बताइए क्लास कैसा लगा। इसी प्रकार हम आगे भी क्लास रखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, ठीक है। आपके जितने एनटीपीसी का, ग्रुप डी के जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चन कराने की उम्मीद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू। शेयर कर दीजिए।